गांव में एक शंकर नाम का मछुआरा रहा करता था। वो बाजार में मछलियां बेचकर गुजारा करता था, लेकिन दिल ही दिल में वो लोगों के साथ बेईमानी करने की चालें चलता रहता था। इसकी बेईमानी की वजह से अब बहुत से इसके ग्राहक अब इसको छोड़ते जा रहे थे। वो नाप तोल में भी कमी कर देता था और फिर रेट भी ज्यादा लगाता था। इसकी वजह से इसका धंधा और काम मांदन पड़ चुका था। वो सोचता रहता था कि अब मैं अपने कारोबार को दोबारा से कैसे चलाऊं। दूसरी तरफ मटन लाल अब इस गांव में न्यू आया था। मटन लाल लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता और उनको उनकी पसंद के मुताबिक मछली फरोख्त करता और मुनासिब रेट से उनसे पैसे वसूल करता। दूसरी तरफ ये देख कर शंकर अपने आने वाले ग्राहकों से भी गुस्से से बात करता था, क्योंकि वो देखता था कि सारे ग्राहक उसके अब मटन लाल के पास जाते थे और इसके पास कोई भी नहीं रुकता था। शंकर अब दिन रात यही सोचता रहता था कि अब मैं क्या करूं कि ये सारे ग्राहक मेरे पास वापस आ जाएं। मटन लाल लोगों के साथ रोजाना ही अच्छे सलूक से बात करता और उनकी मनपसंद के मुताबिक उनको मछली फरोख्त करता। लोगों को मटन लाल बहुत पसंद था। लोग मछली लेकर अपने घर जाते और फिर उसको पकाकर खूब मजे से खाते। एक दिन चिंटू की माँ, आज तुमने क्या पकाया है? चिंटू की माँ भी बाजार से मछली लेकर आई। आज मैं बाजार से मछली लेकर आई हूँ और मछली वाला भाई बहुत ही ईमानदार था और उसने मुझे बहुत अच्छी मछली दी है और मैं अब आप सबको खिलाती हूँ। अरे माँ, आप हमारे लिए क्या बना कर लाई हो? मक्खन की माँ, हमें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उन सब ने पेट भरकर वो मछली खाई और फिर चाय भी पी। सभी अपनी माँ से बहुत खुश थे और चिंटू के अब्बा भी उससे बहुत खुश हुए। अरे मैं तो हांडी के नीचे से चूल्हा बंद करना भूल ही गई थी। जल्दी से जाती हूँ और इसको बंद करके आती हूँ। अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे ग्राहक भी मुझे छोड़ गए हैं। अब तो कोई भी मुझसे मछली लेना पसंद नहीं करता। अब मैं कैसे अपने घर की रोजी रोटी चलाऊंगा और कैसे हम लोग खाना खाएंगे? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसको देखो मटन लाल को, ये तो नया आया है इस गांव में, लेकिन इसके पास रोज़ बरोज़ रश ज़्यादा ही होता जा रहा है। मेरे पास कोई भी मछली लेने के लिए नहीं आता। अरे खुदा, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा अब? फिर शंकर मटन लाल से लड़ने के लिए उसके रेडी के पास चला जाता है। तुम यहाँ से चले जाओ। जब से तुम यहाँ आए हो मेरे रेडी पर कोई भी नहीं आता और तुम यहाँ से इतना कुछ कमा लेती हो। तुमने मेरे सारे ग्राहक ले लिए हैं और लोगों को तुम बताती हो कि मैं अच्छी मछली फ़रोख्त नहीं करता और तुम अच्छी मछली फ़रोख्त करते हो। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अरे शंकर भाई, आप मुझसे क्यों लड़ते हैं? रिस्क देना तो खुदा का काम है। आप ही अपने ग्राहकों से अच्छा सलूक करेंगे तो वो लोग आपके पास भी ज़रूर आएंगे। आप मुझसे लड़ने की बजाय अपने कारोबार को अच्छा कर लें तो लोग यकीनन आपसे भी मछली ज़रूर लिया करेंगे। तुम मुझे सिखाने की बजाय कल यहाँ पर रेडी मत लगाना, वरना मैं तुम्हारी रेडी समेत तुम्हें यहाँ से दूर फेंकवा दूंगा। ये कहकर शंकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अब रोज की तरह शंकर जब अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि तुम पैसे क्यों नहीं लाए? अगर तुम रोजाना ऐसे खाली हाथ ही वापस लौट आओगे तो हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर शंकर
अपनी बीवी को सारी बात बताता है। गांव में एक और मट्ठन लाल आया है जो कि लोगों को बहुत ही अच्छी मछली फ़रोख्त करता है और वो भी बहुत मुनासिब दाम पर। इसी वजह से लोग अब मेरे पास नहीं आते। पहले मैं इस गांव में अकेला मछली फ़रोख्त करने वाला होता था और इस वजह से मैं लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल कर लेता था और उनको थोड़ी मछली तोल कर देता था। तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे कहो कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पर कई अरसे से मछली फरोख्त करता हूँ, तुम कहीं और जाकर मछली बेचो। शंकर, मैं आज उसको धमकी देकर आया हूँ कि कल सुबह तुम मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना। अब सो जाते हैं, सुबह मैं जाकर देखूंगा वो चला गया होगा यकीनन। सुबह जब शंकर अपनी दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि मट्ठन लाल रोज की तरह अपनी मछली फरोख्त कर रहा होता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मछली ले रहे होते हैं। ये देखकर शंकर गुस्से में आ जाता है और जाकर उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देता है। मैंने कल तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई है। तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? मट्ठन लाल के साथ ये सलूक होता हुआ देखकर गांव वालों को बहुत अफसोस होता है और वो उसकी शिकायत अपने गांव के बड़े आदमी से कर देती हैं। ये दिन ब दिन फारिग होता जा रहा है और हम सबसे भी उलझ पड़ता है। मट्ठन लाल जो कि हमें बहुत अच्छे दाम पर और अच्छी हमारी मनपसंद की मछली देता है, अब ये उसके साथ लड़ने लग जाता है और उसको बुरा भला कहता है। इसको समझाया जाए या फिर इसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव वालों की इस बात पर गांव का मंत्री शंकर को गांव से जाने के लिए कह देता है। शंकर की इस हरकत पर गांव के सारे लोग अब शंकर को नापसंद करने लगे थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द शंकर यहाँ से चला जाए। मंत्री के उस फैसले के बाद शंकर को आखिरकार गांव छोड़ना पड़ा और वो गांव छोड़कर पास के एक करीब गांव में चला गया। शंकर और उसकी बीवी जब दूसरे गांव में गए तो उन्होंने किराए पर एक मकान लिया और फिर उसमें रहने लगे। फिर एक दिन शंकर की बीवी, अब तो हमें यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, अब तुम कोई काम धंधा ढूंढो ताकि हमारी रोजी रोटी का जरिया बने। शंकर, हाँ, अब मैं कोई काम धंधा ढूंढता हूँ ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएं। यहाँ के लोग मुझे बहुत सादा लगते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि हमें हमारे पिछले गांव से क्यों निकाला गया। मैं यहाँ पे एक दुकान खोलूँगा और फिर यहाँ पे मछली फ़रोख्त किया करूँगा। यहाँ के लोग ज़रूर मुझसे महंगे दामों मछली ले लिया करेंगे। रात काफी हो चुकी होती है और फिर शंकर और उसकी बीवी सो जाते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो शंकर अपनी बीवी से कहता है, दुकान ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। दिन गुजरने के बाद जब शाम को शंकर वापस लौटता है तो अपनी बीवी को बताता है, मैंने कम दाम पर एक दुकान किराए पर ले ली है। अब कल से मैं उस दुकान पर सामान डालकर मछली फ़रोख्त करना शुरू कर दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और तुम फिर से कमाने लग जाओगे। हाँ, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानना कि अब तुम ईमानदारी से काम करना और बेईमानी ना करना। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अब अच्छे से काम करूँगा। शंकर ने अपनी एक नई दुकान खोल ली थी। अरे भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप यहाँ पर नए आए हैं? जी, मैं यहाँ पर नया आया हूँ और यहाँ पर मैं
मछली की खरीदो फरोख्त करूंगा। आप बताइए आपको यहाँ से कौन सी मछली चाहिए? मुझे ये वाली मछली दे दो और इसके दाम बताओ। ये 250 की मैं दूंगा आपको। अरे भाई, ये तो दाम तुम बहुत ज़्यादा बता रही हो। मैं जिससे पहले लेता हूँ वो इससे बहुत कम दाम पर मुझे मछली फरोख्त करता है। चलें, कोई बात नहीं, आप मुझसे कम दाम पर मछली ले लें, लेकिन जब दोबारा आप आएंगे तो मैं आपको इसी दाम पर मछली दूंगा। चलो ठीक है, अभी तो तुम मछली तोलो और मुझे दो। फिर उन्हें मुनासिब दाम पर शंकर मछली फरोख्त करना शुरू कर देता है। हफ्ता भर शंकर की दुकान खूब चलती है और गांव वाले उससे मछली लेकर खूब मजे से मछली खाते हैं। लेकिन जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो शंकर दोबारा से अपने पे आ जाता है और वो सोचता है कि अब तो इस गांव में मेरा धंधा ठीक ठाक चलने लग गया है। अब क्यों ना मैं लोगों से ज़्यादा कीमत वसूल करके इनको कम चीज़ दिया। इससे तो मुझे मुनाफा भी ज़्यादा होगा। अभी तो मुझे मौसम ख़राब लग रहा है तो मैं दुकान बंद करके घर वापस चला जाता हूँ। कल से आकर दोबारा से अपना काम शुरू करूँगा। ये कहकर शंकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में शंकर को एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। अरे बेटा रुको, मेरी कुछ मदद कर दो। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बाबा, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ। आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको खाना खिला दूंगा। अरे नहीं बेटा, मेरा घर यहीं पास ही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ठीक है बाबा, ये लो, ये रख लो और इससे कुछ खा पी लेना, तुम्हारा भला होगा। और फिर शंकर बारिश होने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाता है। शंकर की बीवी, आज तो आपको आने में काफी देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? मुझे रास्ते में एक बाबा मिल गया था और वो बेचारा बहुत भूखा था। उसके पास खाने को कुछ ना था और मैं थोड़ी देर उसकी मदद करने के लिए रुक गया। इस वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आपकी राह देख रही थी। चलो अब तो मैं घर वापस आ गया हूँ। सुबह जब दोबारा शंकर अपनी दुकान खोलता है और उसकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो वो लोगों को महंगी मछली फरोख्त करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी इस महंगी मछली देने की वजह से उससे मछली लेना बंद कर देते हैं और दूसरी दुकान पर जाना शुरू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अरे ये क्या हो गया? पिछले गांव में भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था और मेरी बेईमानी की वजह से लोगों ने मुझसे मछली लेना बंद कर दी थी और मुझे उस गांव से निकाल दिया गया। अब मैंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है और अब लोग फिर से मुझसे मछली लेना बंद कर गए हैं। क्या मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए और अपनी इस आदत को सही कर लेना चाहिए और ईमानदारी से अपने कारोबार को चलाना चाहिए? मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे इस गांव से भी जाना पड़ जाए, फिर मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को फिर लेकर कहाँ जाऊंगा? शंकर फिर अपना इरादा कर लेता है कि अब मैं लोगों को तंग नहीं करूंगा और उनको मुनासिब दाम पर पूरी तौल के साथ मछली फरोख्त करूंगा। अगले दिन जब एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है तो शंकर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता है और फिर कम दाम पर उसको मछली
दे देता है। अब लोग फिर से शंकर से मछली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शंकर को अब अकल आ चुकी थी और वो लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करता और उनको मुनासिब दाम पर मछली फरोख्त करता था। इससे शंकर की रोजी रोटी दोबारा से शुरू हो गई थी। अब मैं कभी भी अपने कारोबार में बेईमानी से काम नहीं करूँगा। अब मैं हमेशा ईमानदारी से अपना कारोबार चलाऊँगा।